एक एक पल मेरी बेटी इस बच्चे के लिए कर रहे थे। माँ मेरा बच्चा का उंगली कैसा होगा, माँ मेरा बच्चा का मुझको हुई तब भी बोली माँ मेरे सोलम अपनी दोनों बेटी को जज बुलाएंगे और जब हम जाएंगे तो सैल्यूट मारेंगे तो कितना खुशी होगा। हमको कौन बुलाएगा जज, अब कौन बुलाएगा हमारी बेटी को जज बुलाने वाली तो चल गई। तो हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को तो पढ़ा दिए, बचाएगा कौन? पढ़ी लिखी बेटी चली गई, पढ़ी लिखी बेटी मुश्किल से बेटी को अफसर बुलाए थे, हमारे अफसर बेटियां चल गए। पटना हाई कोर्ट की कर्मी का कत्ल की है इसलिए वो जेल जाए डॉक्टर ने, बस यही चाहते। बड़ी मुश्किल से एक गरीब आदमी का बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा हुआ तक पहुँचा, डॉक्टर की लापरवाही कर मेरी बेटी की जान चली गई। बनिया वर्ग में आते हैं तो बनिया लोग घुमियार से लड़ लेगा, ऐसा भी मतलब फोन ऐसा भी धमकी आया। फोन आया अभी तक? ये 3-4 बार कॉल आ चुका है, कोई अननोन नंबर से आता है जिसका कोई ट्रेस भी नहीं हो पा रहा है। तो पटना के चर्चित हॉस्पिटल से एक मामला निकल कर आ रहा है। अभी हम नवादा में हैं, इन्होंने अपना पत्नी खोया और वो अपने बेटी खोए हैं। क्या है पूरा मामला, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल का मामला आए दिन पटना से तरह तरह का निकल कर आता है और हमेशा मेडिकल लाइन जो है बिहार में वो बदनाम है। किस लिए बदनाम है, क्यों ऐसा है, देखिए पूरी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और वहाँ का स्टाफ, जो हॉस्पिटल का स्टाफ से लेकर डॉक्टर का बिहेवियर क्या होता है, इंटरनली अंदर का क्या मामला होता है। एडवर्टाइज जो होते हैं बड़े बड़े लगा देते हैं बैनर में कि इस तरीके से हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन अंदर जब जाइएगा हॉस्पिटल के अंदर जब सेवा लेने के लिए जाएगा तो वहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिलता है। ये आंखों देखा हाल देखिए, इन्होंने अपना पत्नी को खोया है, इनका दर्द हम समझने का प्रयास करेंगे और लोग जाने कि मेडिकल लाइन में और डॉक्टरों का स्थिति परिस्थिति क्या है, बिहेव कैसा है मरीजों के साथ और किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आए दिन बड़ा बड़ा मामला निकल कर आ रहा है। और उल्टा बता दें आपको, इन पर केस किया गया, इनके पूरे फैमिली पर केस किया गया। एक तो इन्होंने अपना परिवार को खोया है, अपने पत्नी को खोया है और उसको इन पर उल्टा केस किया गया है। क्या है मामला, समझने का प्रयास करें। कब का घटना है ये? घटना 14 तारीख की है। 14 तारीख को मैं, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मेरे साले साहब, मेरे और कुछ रिलेटिव सुबह 8 बजे तकरीबन हम लोग ज्योतिपुंज हॉस्पिटल गए। अपनी जो प्री प्लान हमारा जो LSCS था, जिसको मतलब बच्चा का ऑपरेशन के लिए बोले, मतलब डिलीवरी के लिए हम लोग वहाँ पर गए। वहाँ पे गए, सब कुछ प्री प्लान था। पिछले 1 साल से हमारा ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर सिप्रा के अंडर चल रहा था और उनकी टीम के अंदर चल रहा था सब कुछ। तो हम लोग बहुत उत्साहित थे उस दिन, क्योंकि अब हम पिछले 8 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे बच्चा के लिए, बच्चा था नहीं हमारे पास। तो 8 साल से ट्राई करने के बाद अब हमारे घर में खुशी आने वाली थी। पता चला था कि 2 बच्चियां हैं, 2 ट्विंस है, सॉरी 2 ट्विंस है। आप खुद एक डॉक्टर और मैं पैसे से खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं ऑलरेडी MD हूँ, चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी मैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। हमको ये समझ में नहीं आया कि आप किसी का इलाज करने बैठे हो, समाज सेवा करने बैठे हो, आपको लोग भगवान का दर्जा देता है और भगवान के दर्जा देने वाले जगह पे आप 20-30 गुंडे बिठा के रखे हो। ये बहुत ही अनएक्सप्लेन चीज़ बोला जाए उसको, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते जो ऐसा। हम लोग सारे खुश थे, मेरी वाइफ खुश थी, मतलब हम लोग अंदर से मन लग रहा था कि चलो आज हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा कि हमारे घर में बच्चे आ जाएंगे। अब हम कुछ करेंगे जीवन में। कोई कुछ बोलेगा, हमारी वाइफ बोलेगी, हमको कोई बाँझ ना बोले। आप समझ रहे समाज का असर। और वो ऑलरेडी इतनी पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो ASO, जिसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, वो वहाँ पे इतनी बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी थी, बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़की। उसी टाइम में मतलब कितना पेशेंट, मतलब डिलीवरी का 5 को एक साथ ले गए। 5 इकट्ठे 5 को इंटर करवाती है वो, लाइन बाय लाइन ले जाती है पहले, फिर प्रिपेयर करती है, फिर अंदर ओटी के अंदर डालती है। तो वो इस तरह से करने लगी, तो हम लोग वेट करने लगे। ठीक है, वेट के दौरान कि हमको हाँ, फिर वही 1:50 या 55 के अराउंड टाइम होगा। ठीक है, हमारा नंबर आया। हमारी वाइफ भी भूखी है पूरी होल नाइट, बच्चा 2 पेट में है, कुछ खा ही नहीं है। ठीक है, हम बोले चलो कोई बात नहीं, अब तो वो दवा वगैरह लगाएगी ही। मैं एज ए डॉक्टर वहाँ देख नहीं रहा था, एज ए मरीज़ गया था। मैं मरीज़ हूँ, आप डॉक्टर, आप देखो, मैं आपकी जिम्मे में आप अपनी वाइफ को दिया हूँ, आपको देखना है, मेरे को कुछ नहीं देखना। जब मैं इतने पैसे खर्च किए प्राइवेट में, क्यों करवाओ। ठीक है, तो उसके बाद वो अंदर गई, अच्छे से गई, हंसते खेलते गई। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हमारा बेबी 2, 7 और 8 के आसपास
दो बेबी डिलीवर हुआ। हम लोग बहुत खुशी से मतलब फूल ही नहीं समा रहे थे। ठीक है, सबको मिठाई बंटवा रहे, पैसे बंटवा रहे, चलो हमारा जीवन आज सार्थक हो गया, हम लोग भी माँ बाप बन गए, ये नाना नानी बन गए, हमारे उधर दादा दादी बन गए, सारे लोग खुश थे, हम लोग भी खुश थे। हम बोले चलो कोई बात नहीं। फिर बस 15 मिनट के बाद वो उन्होंने तुरंत बाहर कर दिया। हम बोले चलो कोई बात नहीं, हो सके ये एक्सपर्ट डॉक्टर है, ठीक है ना, वो एक्सपर्ट डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टर है, मतलब बहुत टैलेंटेड होगी, तभी तो वो मतलब नली ऑपरेशन कर रही है। आप नॉर्मल आदमी इंसान क्या सोचता है, जब आज ए पेरेंट आप सोचोगे तो यही सोचोगे। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद मेरी वाइफ को रिकवरी रूम में ले आया गया। वही रिकवरी रूम जहाँ पे ना कोई मशीन है, ना कोई वेंटिलेटर सुविधा है, ना कोई प्रॉपर वेंटिलेटर वगैरह भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं कोई मॉनिटर तक नहीं जिसमें बीपी का मॉनिटरिंग होता है, पल्स का मॉनिटरिंग होता है, ऑक्सीजन प्रोब होता है, जो सैचुरेशन देखा जाता है, प्रॉपर गाइडलाइन बीपी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कौन देखेगा? देखने का काम तो डॉक्टर का ही है, जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ के, ठीक है ना। मॉनिटर क्यों दिया था? और पता नहीं वो किस तरह से चेक कर रहे थे, क्या ला रहे थे। मैं बहुत शॉक्ड था उस समय कि मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो उसके बाद जैसे तैसे उठा के शिफ्ट करने लगे। मैं बोला यार दिक्कत नहीं होगा, मम्मी थी वहाँ पे, बोले क्यों शिफ्ट करा रहे हो? मैं बोला क्यों शिफ्ट करवा रहे हो? ठीक है ना, अभी तुरंत सर्जरी करके आई है, क्यों तुम शिफ्ट कर रहे हो रूम में? अभी तुरंत डॉक्टर को आने दो, उसको देखने दो प्रॉपर वे में, तब जा करके शिफ्ट करना, इसको पेन हो रही है। बोली डॉक्टर ही बोली आप ले जाने दो, यहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ एसी है। वहाँ गए तो वहाँ भी एसी नहीं चल रहा था। बोला कि हम लोग बोले कि यहाँ भी तो एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है बच्चे को। तो बोला कि अभी तुरंत हम एसी लगा, तो तुरंत आया मिस्त्री, उसको खोला, ले गया, फिर नया लाया, दूसरा एसी उसमें लगाया। फिर भी मेरे बच्चे गर्मी से बोलते रहे 10 बार कम से कम नीचे ऊपर की। हमारी बच्ची को एक बार डॉक्टर को बोलो, एक बार आकर के देखने के लिए। हमारी बच्ची तड़प रही है, दर्द कर रही है, पीछे हो रहा है दर्द, आगे दर्द, क्यों दर्द इतना हो रहा है, देखने बोलो। हम 57 साल के 58 साल के, हमको पता डिलीवरी के बाद गर्मी नहीं लगती है, ठंडी लगती है, इसको गर्मी क्यों लग रही है? देखो मेरे बच्चे को, तब आ रही है 5 मिनट करते करते 6 बजा दे। 6 बजे जो है नीचे से आया, फ़ोन के आ जाइए आप लोग यहाँ पीडिया वाले में, पीडिया डॉक्टर बैठे, बच्चे को ले लीजिए और ले करके पीडिया वाले को दिखाइए। हम लोग सब गए, सोचे बच्चा को लाएंगे तो देख करके खुश हो जाएगी। ये गए नीचे, पीडिया वाले से टीका वगैरह लगवाए, देखे, उन्होंने देखा वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद जा करके फिर जैसे ही बच्चे को लेके आते हैं कि बच्ची को दिखाए, गेट खोलते तो है ही नहीं। मेरी बड़ी बच्ची तो मैं बाबू कहाँ रहे हैं, तो बोलते हैं कि उसको डॉक्टर ने ले गई। बोले डॉक्टर ने ले गई फिर यहाँ से इतना क्रिटिकल पोजीशन में? तो बोले हाँ। बोले कैसे? तो वही स्ट्रक्चर पर ले गई। मेरा दम उड़ गया। हम लोग कहाँ, बच्चा और दमाद दोनों को दौड़ के देखो कहाँ ले गई है, क्या कर रही है। तब जाके देखा तो लोग को ढकेल दिया, कहा कि नहीं अभी देखने के लिए मिलेगा, जाओ यहाँ से। मैं गई तो मैं भी बोली कि बच्चे को तो हमें मिलने तो क्या हो रहा है? तो बोला नहीं अभी जाइए आप लोग। पूरा डांट दिया, पकड़ के ऐसे खींच करके ऐसे गिरा दिया। ये मेरा हाथ पूरा उठ ले रहा उसी दिल से। उसके बाद जा करके फिर उसी में थोड़ा देर के बाद गेट खोलती, डॉक्टर ने बोलते सीजन नो मोर। जो डॉक्टर शिप्रा का चर्चा कर रहे हैं वो मतलब आपके बच्ची में कितना टाइम दिया, मतलब शुरू से अंत तक में क्या मतलब? बस कुछ नहीं, 1:55 में मेरी बच्ची को घुसाया गया ओटी रूम में। 2:17 पर बच्चे को मुझे मतलब ले गई आईसीयू रूम में, और 2:55 पर बच्ची को निकाल करके दे दिया उसी रूम में, जिस रूम में पहले ऑपरेशन से पहले रखी थी। कोई व्यवस्था उसमें नहीं, उस रूम में रखी। उसके बाद एक बार मैं हमेशा चिल्लाते रहे कि डॉक्टर को बुलाओ, मेन डॉक्टर को बुलाओ, उसके इलाज में 9 महीना मेरी बच्ची सब कुछ जानती है, बुलाओ, लेकिन कोई नहीं आ रही। 5 मिनट करके 4.5 घंटे लगा दिए, लेकिन नहीं आई। अंत में हम लोग को भेज दिए और बच्चे को लाने के लिए तब उसको ले गए हमारे एब्सेंस में। मतलब हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स वगैरह पर छोड़ दिया गया? हाँ, हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स पर छोड़ दिया। वही आ करके मैं जब उसको पेन किलर दिया जा रहा तो मैं बार बार बोलती थी किसने लिखा ये पेन किलर जो दे रही हो? किसने? बोलती थी डॉक्टर ने लिखा। हमने इतना पेन किलर कोई डॉक्टर कैसे लिख सकता है? अभी तुरंत सर्जरी हुआ है, 4 पेन किलर उसको लगाता। 4 कितना टाइम के अंदर? मतलब 4 आधे घंटे के अंदर 4 पेन किलर उसको लगाता। और नर्स? हाँ। और वो पेन किलर जो लगाया गया, जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके उस ट्रीटमेंट चार्ट में मेंशन ही नहीं है।
वो कहीं मेंशन ही नहीं है। हाँ, जो उसकी घटना होने के बाद आप कहाँ शिकायत किए? मतलब घटना होने के बाद हमने, जब सारा कुछ हो गया, हम लोग तो होश उड़ चुका था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो अचानक पुलिसकर्मी भर गए, अच्छा, मतलब तकरीबन 50 पुलिसकर्मी आ गए होंगे, डीएसपी, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने लगी। और वो शिप्रा सिंह भाग गई वहाँ से, ठीक है। हम लोग बोले कि क्या दिक्कत हुआ नहीं दिक्कत हुआ, एक बार बुलाइए, किसी डॉक्टर को बुलाइए जो एक डिमांड तक उनसे मिलना चाहते हैं, हम प्रॉपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। आखिर दिक्कत क्या हुई वो तो बता दो। एक डॉक्टर का काम क्या होता है? काउंसिल करना। अगर आप हमारे पास इलाज कराने आए तो हम आपको बताएंगे ये दिक्कत चल रही है, इस दिक्कत से ये होने वाला है या हुआ है, डॉक्टर का ये फर्ज है बताना। वो भाग गई वहाँ से। आप लोग से नहीं मिला शिप्रा सिंह? नहीं मिला, मिली ही नहीं, ठीक है। वो तो बात की बात है उस, हाँ, ये इसी बात। अब जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, मैं क्या करूँ। फिर मैंने, अब मेरे जो मामा हैं वो जो IGMS में एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर देखते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, वो डॉक्टर है, वो तुरंत दौड़े पहुँचे, उनकी टीम पहुँची, वो हम लोग स्टार्ट किए। उन्होंने कोशिश किया घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो बेसिक CPR का प्रोटोकॉल होता है, कैसे पेशेंट को बचाया, जान बचा जा सकता है लास्ट तक, ठीक है। उन्होंने अपने पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, जो कभी उस हॉस्पिटल में देखा भी नहीं होगा क्या होता है ये चीज़ें, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, ना कोई डॉक्टर है क्रिटिकल केयर का, ना कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर करने का डॉक्टर है, ना उनका कोई मशीन है, ना शॉक देने वाली मशीन है प्रॉपर कवर करती है, ना पानी जो जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इसे खींचा जाता है, कुछ ब्लड आता है, वो नहीं है। मेरे मामा चिल्ला रहे ये चीज़ें दो, वो चीज़ें दो, क्योंकि उनको चाहिए, जान बचाने के लिए चीज़ें चाहिए, उनके पास है ही नहीं। हम डॉक्टरों को भी क्या करेंगे जब आपके पास व्यवस्था नहीं है ऐसे क्रिटिकल मरीज को देखने का। अगर ऐसा होता है तो आप पेशेंट का इलाज करते ही क्यों हो? कहाँ गया लॉ? और हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो पढ़ा दिए, बचाएगा कौन? पढ़ी लेगी बेटी चली गई, पढ़ी लेगी बेटी चली गई। उल्टा केस कर दिया गया। मुश्किल से बेटी को अफसर बुलाए थे, हमारे अफसर बेटिया चल गए हमारे अफसर बेटिया। यहाँ तक कि हमारे बेटा जब डॉक्टर शिप्रा को बुलाओ, अब भी तो वो निकले, बुलाए हमको तो बाउंसर उसको ढकेल दिया, शीशा में लगा, पूरा पैर उसका कट गया, इतना गहरा। हम लोग उसमें लग गए, जानबूझ के ढकेला गया मेरे बेटे को, ताकि लोग इसमें लगे और हम बॉडी को लेके भाग जाए। वही किया, हम लोग इधर लगे, ब्लड से पूरा लिफ्ट, पूरा सीढ़ी भीग गया, मेरा पूरा साड़ी भीग गया। 2 kg कम से कम ब्लड उसका गया होगा, तब जा करके वो जैसा ही ऐसे हुआ, हम लोग इधर लग गए, उधर जाके बॉडी को कौन रास्ता से लेके चली गई। आपने पुलिस कंप्लेंट किया? पुलिस कंप्लेंट किए हम लोग, हम लोग को भी पुलिस कंप्लेंट करने के बाद काउंटर से हम लोग पर भी SC ST का केस किया, क्योंकि जो डॉक्टर बिना मेरे एब्सेंस में हम लोग जब छोटे बच्चे को लाने ले चले गए नाती नतनी को, तब जाकर के वो उसी समय वो पेन किलर दिया। हम उसको ढूंढ रहे थे कि कौन सी पेन किलर तुम दियो बिना डॉक्टर की इजाज़त का, तब हमको बताओ, तुम उसको ढूंढ नहीं मिली। तो 4 बजे सुबह में हम ना पेन किलर उसको, वही डॉक्टर को खोजे, उसी को पकड़ रहे थे कि तुम कौन सी पेन किलर दी। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो वही SC ST का केस करवाइए हम लोग के पूरे फैमिली के ऊपर। फैमिली को ऊपर। तो आप लोग पर भी केस किया गया? आप इधर से, आप किधर से केस किया? तो उधर से केस पुलिस तो हमारे द्वारा बुलाई नहीं गई थी। हाँ। पुलिस तो उनके द्वारा ही बुलाई गई थी। उन्होंने उन्होंने बस एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिखवा रहे थे, लेकिन इसमें हमने फ़ोन किया हाई कोर्ट से, गुहार लगाई रात को, जो उनके कलीग्स थे, उनके रजिस्ट्रार थे, उनको फ़ोन किया, तो वो लोग आने के बाद प्रक्रिया थोड़ा शुरू हुआ, वो बोले तब वो स्टार्ट हुआ चीज़ें। नहीं तो हमारा तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होता, आम आदमी का सुनता कौन है? ठीक है, जिसके पास 50 बाउंसर हो, ठीक है, गुंडे रखे हों, तो कोर्ट में मतलब उनका इतना मतलब रहने का, हाँ, मतलब उन रात को भी जो रजिस्ट्रार्ड है हाई कोर्ट के, वो उठ के चले आए 1 बजे रात को, 12 बजे रात को, वो दौड़े चले आए। ये सुनने के बाद ही वहाँ चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उनको भी इन्फॉर्मेशन हुई। देखिए बच्चा हैं 2, वो भी हम दिखा देते हैं और समझिए स्थिति को कि किस तरीके से जो है। देखिए ये 2 जुड़वा बच्चा हैं। हम कैसे करें? एक पल मेरी बेटी इस बच्चे के लिए कर रहे थे। माँ, मेरा बच्चा का उंगली कैसा होगा? माँ, मेरा बच्चा का मुझको
हुई तब भी बोली माँ हमें सोहेल हम अपनी दोनों बेटे को जांच बुलाएंगे, और जब हम जाएंगे तो सैल्यूट मारेंगे तो कितना खुशी होगा। हमको कौन बुलाएगा जांच? अब कौन बुलाएगा हमारे बेटे को जांच? जांच बुलाने वाली तो चल गई। लोग दहशत में है, इतना फोन भी आ रहा है, ऊपर से पूरा दहशत में है। कोई उस थाना का कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग का उसी लोग का सुन रहा है, सारा लोग उसी लोग का सुन रहा है, हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। अब आप लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल का जो किया है उसको, है ना? बिल्कुल, एक डॉक्टर के नाते बस आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करके ऑपरेशन करके निकाल दिया। तरह पे बच्ची मेरी तरफते रह गई और हम बोलते रह गए, एक बार बोलो मैम को आने के लिए, एक बार बोलो मैम को, कोई नहीं, एक बार नहीं आया। और हम लोग जब केबिन के पास गए तो हम लोग को बाउंसर ढकेल करके बाहर कर दिया कि अभी जाओ 5 मिनट में मैडम आ रही है। और 5 मिनट करते करते 2 से 7 बज गया, मेरी बच्ची की जान चली गई, लेकिन मैडम नहीं आई। अभी तक 2-3 दिन में क्या मतलब कुछ प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल को कुछ किया गया या डॉक्टर को कुछ मतलब ऐसा कुछ? अभी हम लोग को ऐसा कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। हाँ। ठीक है, अब वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्रोसेस बढ़ाए हुए हैं, हम लोग को क्या चाहते हैं मतलब क्या हो मतलब? इंसाफ। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि वो डॉक्टर जेल जाए, हाँ। वो डॉक्टर जेल जाए और वो हॉस्पिटल बंद हो। मामूली लड़की का कत्ल नहीं की है, पटना हाई कोर्ट की कर्मी का कत्ल की है, इसलिए वो जेल जाए डॉक्टर ने। बस यही चाहते, बड़ी मुश्किल से एक गरीब आदमी का बच्चा यहाँ तक पहुँचता है। हमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा हुआ तक पहुँचा, डॉक्टर की लापरवाही कर मेरी बेटी की जान चली गई।